हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस रेगुलर प्रोवाइड करता है और आगे भी करेगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पूरा क्लास 12th की केमिस्ट्री का क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। जैसा कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का एक टॉपिक चल रहा है, सेकंड वाला, जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन चैप्टर के अंदर हमने अभी तक लगभग कुछ क्लासेस कर ली है। अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हो तो आपको पहले वाली क्लासेस देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरा बेसिक से चैप्टर को स्टार्ट किया है। अगर आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री को पूरा बेसिक से पढ़ना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर, उसमें फर्स्ट वाली क्लास से विद्युत रसायन चैप्टर को पढ़ना है। अगर ये वाली क्लास देखोगे तो भी आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो आपको पहली वाली क्लास से पढ़ना है। ठीक। और जैसा कि आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ईंधन सेल। क्लास 12th केमिस्ट्री के बेस से, एमपी बोर्ड के बेस से, एनसीईआरटी के बेस से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ईंधन सेल। ईंधन सेल का एक प्रकार होता है H2O2 सेल, ठीक, जो कि मैंने यहां पर बनाया हुआ है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। अब ईंधन सेल क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कहां पर इसका यूज होता है, फिर अगला इसके अंदर क्या क्या रिएक्शंस होती है, कैसे रिएक्शन होती है, यह पूरा आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने जैसा लास्ट क्लास अगर आपने देखी हो तो मैंने उसके अंदर बताया था कि ईंधन सेल एक ऐसा सेल होता है, इसका जो उदाहरण है H2O2 ईंधन सेल, ये ऐसा सेल होता है जिसका उपयोग अपोलो अंतरिक्ष यान में किया गया था। जो अपोलो अंतरिक्ष यान था उसके अंदर H2O2 ईंधन सेल का ही उपयोग हुआ था। और ये ऐसा सेल है, सेल का काम क्या है, अपने को करंट देना। अब ये ऐसा सेल है, करंट तो देगा, विद्युत धारा तो देगा, लेकिन साथ में इससे जल प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। और वो पानी ऐसा होता है जिसको हम पी सकते हैं। मतलब सेल से करंट तो मिल ही रहा है, साथ में एक और क्या मिलेगा, पानी भी मिलेगा। और पानी ऐसा पूरा पीने योग्य पानी। अपोलो अंतरिक्ष यान में इसी सेल का उपयोग हुआ था और इसी सेल से उन्होंने विद्युत प्राप्त करी थी, उसका उपयोग किया था। साथ में इसी सेल से जो जल प्राप्त हुआ था उसी जल को उन्होंने पिया था। तो देखो ये सेल बहुत इंटरेस्टिंग सेल है, क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा तो मिल ही रही है, साथ में जल भी मिल रहा है। अब कैसे जल बनेगा पूरा आपको इस क्लास के अंदर बताएंगे। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो आपको पूरी क्लास एंड तक देखना है, ठीक, क्योंकि इसके जो मेन यूज है वो पूरा मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले पूरा डायग्राम समझाऊंगा आपको, उसके बाद हम रिएक्शंस बनाएंगे, उसके बाद इसके यूज के ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको ईंधन सेल को पूरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, पूरा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, तो अगला ये जो क्लास है इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है बिना स्किप किए। देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नाम क्या है आज का, ईंधन सेल, 3 स्टार आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ईंधन सेल का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये ईंधन सेल का एक प्रकार है जिसका नाम है H2O2 ईंधन सेल। ईंधन सेल का एक प्रकार है जिसका नाम होता है H2O2 ईंधन सेल, वो मैंने यहां पर बनाया है। तो पहले आपको ईंधन सेल की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है, बता देता हूं। अब देखो ईंधन का मतलब क्या होता है, ईंधन सेल के अंदर क्या ईंधन दिया है। ईंधन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे घर के अंदर गैस जलता है। गैस किससे जलता है, एलपीजी से। जब हम खाना वगैरह बनाते हैं जो गैस होता है, और कौन सी गैस होती है, उसके अंदर एलपीजी होती है, वो जलती है, हम खाना बनाते हैं और वो जल रही है, मतलब क्या, ईंधन है। जैसे लकड़ी ले ली, कोयला ले लिया, वो भी क्या होता है, ईंधन होता है। जो चीज जलती है वो क्या, ईंधन है। अब अगर लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर भी हम खाना पकाते हैं, गैस से भी हम खाना पकाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ईंधन है। अब यहां पर देखो अपने को उसी ईंधन से क्या बनाना है, विद्युत ऊर्जा बनाना है, क्योंकि ईंधन सेल की बात हो रही है। सेल का मतलब क्या रहेगा, ईंधन से क्या बनेगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी। अब देखो सबसे पहले अगर आपको पूरा बेसिक से ले जाऊं तो जो ईंधन होता है, लकड़ी जलती है, लकड़ी जलने पर उसके अंदर से निकलती है दहन ऊर्जा। जब किसी चीज को जलाते हैं, जलाने पर उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है जिसको हम बोलते हैं दहन ऊर्जा। तब देखो याद रखो, ईंधन से कौन सी ऊर्जा निकलती है, सबसे पहले दहन ऊर्जा निकलती है। अपने को यहाँ पर जो ईंधन सेल होता है इसके अंदर ये होता है कि दहन ऊर्जा को बदला जाता है विद्युत ऊर्जा के अंदर। ईंधन सेल का क्या काम होता है, ये किसी ईंधन की दहन ऊर्जा को कहीं बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये ईंधन सेल की छोटी सी परिभाषा हो जाएगी। अब देखो इसकी छोटी सी पूरी परिभाषा तो नहीं लिखूंगा, आपको मैंने बता दिया है क्या होता है ईंधन सेल। क्या होता है ईंधन सेल, तो वह सेल जो किसी ईंधन की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो क्या कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है। अब देखो इसको एक शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहां पर। ईंधन सेल का मतलब क्या होगा, जो किसी ईंधन की दहन ऊर्जा, ईंधन की दहन ऊर्जा को क्या बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। तो ये छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है यहां पर, इससे आप पूरी डेफिनेशन बना सकते हो।
कि वह सेल जो ईंधन की दहन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? ईंधन सेल कहलाता है। अब उसके आगे आ जाओ। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। मेन अपने को पढ़ना है इसका प्रकार। इसका प्रकार कौन है? H2O2 ईंधन सेल। तो अगला ये इसका उदाहरण भी होता है, इसका प्रकार भी होता है। उदाहरण बोल सकते हैं इसको। तो अगला मैं लिखूंगा उदाहरण। उदाहरण उदाहरण होता है इसका H2O2 ईंधन सेल। H2O2 ईंधन सेल। मेन अपने को यही पढ़ना है, H2O2 ईंधन सेल के बारे में पढ़ना है। क्या होता है ये H2O2 ईंधन सेल? इधर बना दिया है। पहले देखो डायग्राम समझते हैं क्या है इसके अंदर, फिर बाद में पूरा सेल पढ़ेंगे। अगर ये डायग्राम समझ गए तो सेल तो ही बना लेंगे। देखो डायग्राम के अंदर क्या लिया है। सबसे पहले क्या होता है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है तो एक कैथोड होता है। हर सेल के अंदर एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। ठीक, करंट माइनस प्लस से चलता है। तो यहाँ पर भी देखो एक इलेक्ट्रोड माइनस वाला है, एक इलेक्ट्रोड क्या है? प्लस वाला है। माइनस वाले को हमेशा बोलते हैं एनोड, प्लस वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। अब सर एक कैसा इलेक्ट्रोड है? देखो ये इतना बड़ा पूरा एक इलेक्ट्रोड बना है, ये काय का है? माइनस का है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। ये पूरा इलेक्ट्रोड काय का है? प्लस का है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। अब सर ये तो बोल दिया कि ये दोनों इलेक्ट्रोड है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक एनोड है, एक कैथोड है। अब ये काय के बने हैं? देखो ये बने हैं उत्प्रेरक युक्त छिद्रित कार्बन के हैं। किसके हैं? उत्प्रेरक युक्त छिद्रित कार्बन। अब सर क्या बोला, इसका मतलब क्या है? देखो आपको एक सिंपल बताता हूं। सबसे पहले उत्प्रेरक युक्त, इसके अंदर उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम। ये लिखता हूं ब्रैकेट में। ये जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है इसके अंदर उत्प्रेरक कौन सा रहेगा? प्लेटिनम, Pt उत्प्रेरक होता है। छिद्रित कार्बन का मतलब क्या है? देखो ये ऐसा रहेगा, पूरा एक सरंध्र पात्र होता है। सरंध्र का मतलब क्या रहेगा? इसके अंदर बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, इतने बारीक छेद होते हैं जिसके अंदर से केवल थोड़ी बहुत नमी इधर से उधर जा सकती है, या थोड़े बहुत आयन इधर से उधर जा सकते हैं, इतने बारीक छेद होते हैं। तब देखो आवाज में क्या है यहाँ पर? छिद्रित कार्बन का मतलब क्या है? छोटे छोटे छेद है। और अगला एनोड वाला पढ़ेंगे क्या जाएगा? छिद्रित कार्बन एनोड। कैथोड वाला पढ़ेंगे क्या जाएगा? छिद्रित कार्बन कैथोड। देखो सबसे पहले क्या इसके अंदर क्या लगा है? उत्प्रेरक लगा है। इसके अंदर भी लगा है, इसके अंदर भी लगा है, दोनों के अंदर प्लेटिनम उत्प्रेरक है। ये किसका बना है? तो ये सरंध्र पात्र है। कुल मिला के सरंध्र पात्र का सिंपल मतलब होता है जिसके अंदर बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं। अगर आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो आपने एक लकड़ी का पुष्ठा देखा होगा, थोड़ा मोटा वाला। ठीक, उसके अंदर से अगर पानी ले, उसके अंदर से पानी धीरे धीरे करके बाहर जाता है, धीरे धीरे करके वो पूरा गीला होता है, फिर बाहर जाता है। तो यहाँ पर लकड़ी का पुष्ठा नहीं है, लेकिन उसी के जैसा होता है जिसके अंदर बहुत बारीक छेद होते हैं। ठीक, हमने यहाँ पर क्या ले लिए? दो इलेक्ट्रोड ले लिए और एक इसके छिद्रित कार्बन के हैं। ठीक, और उत्प्रेरक युक्त है, उत्प्रेरक लगा है इसके अंदर। और छिद्रित कार्बन का मतलब क्या है? बहुत छोटे छोटे छेद है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड ले लिए। एक क्या है? एनोड है, एक क्या है? कैथोड है। अब देखो आगे आते हैं। अब हमने क्या एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया। एक और क्या होता है सेल के अंदर? याद करो मैंने जो लास्ट क्लास के अंदर बताया था, सेल के अंदर मेन तीन चीजें होती है, एक एनोड, एक कैथोड, एक होता है विद्युत अपघट्य। एनोड हो गया, कैथोड हो गया। देखो बीच में इतना सारा क्या भरा है? विद्युत अपघट्य भरा है। कौन सा विद्युत अपघट्य है? तो NaOH या KOH युक्त जलीय विलयन। या तो आप NaOH का जलीय विलयन ले लो या KOH का जलीय विलयन ले लो, दोनों में से किसी एक को लेना है। तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में कौन आएगा? NaOH का जलीय विलयन या KOH का जलीय विलयन। अब ये विद्युत अपघट्य क्या है? तो मैंने इसकी लगभग इस चैप्टर की जो थर्ड या फोर्थ क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको विद्युत अपघट्य के बारे में पूरा डिटेल के अंदर बताया है। तो आपको अगर विद्युत अपघट्य के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। ये विद्युत अपघट्य ऐसा होता है जो जलीय विलयन या पिघली अवस्था में आयनित हो जाता है। जिसको जल में डालते हैं या उसको पिघालते हैं तो आयनित हो जाता है, वो आयनों में टूट जाता है, उसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जो फोर्थ क्लास है, फोर्थ क्लास पूरी विद्युत अपघट्य के ऊपर ही दी गई है। अब देखो ये आ गया, ये हो गया विद्युत अपघट्य। अब सेल के अंदर क्या है? एक एनोड है, एक कैथोड है और एक क्या है? विद्युत अपघट्य। तीन चीजें मिल गई अपने को, सेल के अंदर ये तीनों ही चाहिए। अब देखो और देखो इसके अंदर क्या क्या दिया है। यहाँ पर तो पूरा क्या भरा है? NaOH या KOH भरा है। NaOH या KOH मैंने मान लिया इसके अंदर क्या है? KOH। क्या मान लिया हमने? इसके अंदर क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। जलीय विलयन लेंगे तो उसके आयन बन जाएंगे, तो एक क्या बन जाएगा? K+, फिर अगला क्या बन जाएगा? OH-। अब यहाँ पर मैंने एक K+ बनाया, एक OH- बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर एक ही है, इतना बड़ा भरा, इसके अंदर लाखों अणु होते हैं। अब लाखों अणु तो बता नहीं सकते, तो आपको समझाने के लिए केवल एक K+ बना दिया, एक क्या बना दिया? OH- बना दिया, एक क्या बना दिया? OH-। तो K के ऊपर प्लस आता है, OH के ऊपर माइनस आता है, एक एक बना दिया। एक एक का मतलब ये इसके अंदर ये आयन मौजूद है, एक नहीं है, बहुत सारे। ठीक, अब ये हो गया इसके अंदर विद्युत अपघट्य। और क्या दिया है? और देखो यहां से एक तार लगा है, यहां से एक तार लगा है, देखो माइनस वाले से एक तार लगा दिया, एक तार प्लस वाले से लगा दिया, आगे कोई से भी बल्ब के अंदर लगा देंगे।
जो भी अपने को जलाना है, बल्ब जलाना है बल्ब के अंदर लगा देंगे, पंखा चलाना है पंखे के अंदर लगा देंगे। हमारे घर के अंदर पंखा जलता है तो उसके अंदर भी कितने वायर जाते हैं? 2 ही जाते हैं, एक माइनस वाला देख के जाता है प्लस वाला। बल्ब के लिए भी 2 ही वायर होते हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। अगर ये आपको पता नहीं हो तो अभी आप जहां पर बैठकर क्लास देख रहे हो आपके ऊपर पंखा चलता होगा या कहीं पर बल्ब जलता होगा, कहीं पर देखो वायर खुले हैं तो उनके अंदर एक साथ कितने वायर जा रहे हैं? 2 वायर ही जाते होंगे। ठीक, देख लेना, अगर अभी नहीं हो तो फिर बाद में कहीं जाके देख लेना। ठीक, तो कितने वायर होते हैं? 2 ही वायर होते हैं, एक माइनस वाला होता है, प्लस वाला होता है। सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है, एक माइनस वाला है, क्या है? प्लस वाला है। ठीक, ये मैं बड़ी लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे वाले जो घर के अंदर यूज होती है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, बाकी किसी किसी में 3 भी होते हैं, वो अलग बात होगी। अभी मैं केवल 2 वाले की बात कर रहा हूँ जिसमें एक होता है माइनस और एक क्या होता है? प्लस। माइनस वाले से हमने एक तार जोड़ दिया, प्लस वाले से एक तार जोड़ दिया। अगर आप बोलो सर ये क्या बना दिया? गोल गोल, तो ये तार है। अब तार को सीधा भी बना सकते हैं, गोल गोल भी बना सकते हैं, तो हमने इसको पूरा सही से बताने के लिए ऐसा गोल गोल बना दिया। सीधा बना देंगे तो आप बोल दो कोई रेखा खींच दी, तो रेखा नहीं, वो क्या है? तार बना है। ठीक, फिर अगला यहां से हमने क्या है? एक रास्ता बना दिया, इससे हम क्या है? जल को बाहर निकाल रहे, H2O को बाहर निकाल रहे। अब सर H2O को बाहर क्यों निकाल रहे? तो जैसा मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये ऐसा सेल है कि करंट तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा? पानी भी देगा। तो यहां से हम जो भी पानी बनेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये कैसे बनेगा? तो ये तो आगे रिएक्शन के अंदर बनाएंगे इसे हम। देखो अब ये हम अभी ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। ये इतना पूरा हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये ऊपर वाला भी हो गया। अब देखो इधर से क्या आ रहा है? हाइड्रोजन। इधर से क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। अब ये सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्यों लाए? तो देखो हम क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, H2O2 ईंधन सेल, तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो लाना पड़ेगा, उसके नाम के अंदर जो दिया है वो तो रहेगा ही उसके अंदर। और दोनों क्या होते हैं? ईंधन होते हैं। इधर से क्या आएगा? हाइड्रोजन, उधर से क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। हाइड्रोजन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा? एनोड के ऊपर। ऑक्सीजन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर आएगा? कैथोड के ऊपर। हाइड्रोजन गया एनोड के ऊपर, ऑक्सीजन आया कैथोड के ऊपर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन। बस दोनों अभिक्रिया बना देना, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। देखो क्या किया है, एनोड पर कौन आया? हाइड्रोजन आया। कैथोड पर कौन आया? ऑक्सीजन आया। एनोड वाले का क्या होता है? ऑक्सीकरण। कैथोड वाले का क्या होता है? अपचयन। मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीकरण। फिर अगला ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? अपचयन। बस अभिक्रिया बन जाएगी। ऑक्सीकरण लिख दो, अपचयन लिख दो, दोनों को जोड़ के लिख दो, पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी। तो इतना ही तो करना है, बहुत सरल। आ जाओ, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेल के अंदर क्या क्या लिखते हैं हम? पहले लिखते हैं एनोड, फिर लिखते हैं कैथोड, फिर क्या लिखते हैं? विद्युत अपघट्य। अब देखो एनोड क्या दिया है, कैथोड क्या दिया है, विद्युत अपघट्य क्या दिया है। पहला वाला हो जाएगा एनोड, अगला लिख देंगे कैथोड, अगला वाला लिख देंगे विद्युत अपघट्य। अब देखो एनोड कौन है इसके अंदर? एनोड होता है, देखो सबसे पहले एनोड इधर दिया है क्या? उत्प्रेरक युक्त चित्रित कार्बन एनोड। अब एनोड को पहचाने कैसे? देखो दोनों क्या है? एक ही चीज दी है, ये भी उत्प्रेरक युक्त चित्रित कार्बन है, तो ये भी क्या है? उत्प्रेरक युक्त चित्रित कार्बन है। दोनों को अलग अलग कैसे पहचानेंगे? देखो एनोड के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए ऐसा लगा दो, आगे माइनस लगा दो, फिर लिख दो उत्प्रेरक युक्त, उत्प्रेरक युक्त छिद्रित कार्बन। अगला वाला क्या? कैथोड क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस करके आगे लिख दो वही उत्प्रेरक युक्त छिद्रित कार्बन। अगला ये प्लस वाला, ये माइनस वाला क्या हो गया? एनोड, प्लस वाला क्या हो गया? कैथोड। अगला विद्युत अपघट्य कौन है? तो NaOH या KOH का जलीय विलयन, तो ये लिख दो। अगला विद्युत अपघट्य कौन आ जाएगा इसके अंदर? NaOH या KOH का जलीय विलयन, ये बन गया पूरा विद्युत अपघट्य। तो अपने पास 3 चीजें लिखते हैं हम सेल के अंदर, एनोड के बारे में लिखते हैं, कैथोड के बारे में लिखते हैं, विद्युत अपघट्य के बारे में लिखते हैं। तीनों लिख दिया। अब तीनों लिख दिया तो क्या करेंगे आगे? देखो ये तीनों तो लिख दिया, अब आगे क्या कर देंगे? अभिक्रिया बना देंगे। एनोड पर एक अभिक्रिया होगी जिसको ऑक्सीकरण बोलेंगे, कैथोड पर एक अभिक्रिया होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। बस अभिक्रिया बना दो। देखो बनाते हैं अभिक्रिया। देखो सबसे पहले वाली अभिक्रिया हो जाएगी एनोड पर। पहले वाली अभिक्रिया किसके ऊपर होगी? एनोड पर। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो अभिक्रिया बना लेते हैं। देखो यहां पर क्या एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो एनोड दिया है, एनोड पर कौन आ रहा है? इधर से हाइड्रोजन आ रहा है। एनोड पर कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? अपचयन होगा, क्योंकि एनोड पर अपचयन वाली अभिक्रिया होती है। तो देखो पहले लेते हैं,
एनोड पर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन, तो मैंने इधर से क्या लिख दिया, यहां से हाइड्रोजन H2। एक ये ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु लेना है, 2 अणु लेना है। देखो एनोड पर कहीं अलग से नहीं लाया हूं, ये एनोड बना है, इधर से कौन आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रही है, तो एनोड के ऊपर कौन गया, हाइड्रोजन गया, कहां चला गया, इलेक्ट्रोड के ऊपर चला गया। अब देखो विलियन के अंदर क्या दिया है अपने पास, OH माइनस दिया है, एक और क्या दिया है, K प्लस दिया है। अपन यहां से क्या ले लेंगे, OH माइनस ले लेंगे, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, विद्युत अपघट्य दिया, उसका भी उपयोग करेंगे। तो यहां पर हमने विद्युत अपघट्य में से क्या ले लिया, OH माइनस ले लिया। अब कितना OH माइनस लिया, तो OH माइनस का अणु लेना है अपने को 4 क्या ले लेना है, यहां से OH माइनस ले लेना है। देखो क्या किया है, सिंपल हाइड्रोजन ले लिया, OH माइनस ले लिया। अब देखो OH माइनस कहां से लाए, तो ये लाए विद्युत अपघट्य के अंदर से। हाइड्रोजन कहां से लाए, तो इधर से जा रहा था एनोड के ऊपर से, तो ये हाइड्रोजन ले लिया। अब सर आगे क्या होगा, तो देखो यहां पर अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसके अंदर से निकलेगा, देखो इसके अंदर ऊपर माइनस लगा है, किसी परमाणु पर माइनस कब लगता है, जब उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, मतलब इसने पहले से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है। अब इसने पहले से ग्रहण किया होगा है, एक्स्ट्रा ग्रहण है, इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो उन एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे। अब कितने एक्स्ट्रा है, कैसे क्या निकलेंगे, देखो यहां पर क्या दिया है, 4OH माइनस, इसका मतलब ऐसा दिया है, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, और एक और क्या लगा है, OH माइनस। 1 2 3 4 OH माइनस को बराबर हमने क्या लिख दिया, 4 OH माइनस, चारों को प्लस करके इतना लिखा है। अब देखो एक OH माइनस के ऊपर एक माइनस, अगले पर एक, फिर अगले पर एक, फिर अगले पर एक, बताओ टोटल माइनस कितने हो रहे, 4 माइनस हो रहे। 4 माइनस कब आएंगे, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो बताओ इसने कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हुआ है, इसने टोटल 4 को। आई बात समझ में, पूरा कैसे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन ये पूरा बताया आपको कैसे किया है 4 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहाँ पर 4 OH माइनस का मतलब कितने माइनस है, टोटल 4 माइनस है। एक OH के ऊपर एक माइनस, तो 4 OH के ऊपर कितने माइनस आ जाएंगे, टोटल 4 माइनस। तो यहाँ पर टोटल माइनस कितने है, 4 है। टोटल 4 माइनस का मतलब क्या है, इसने 4 इलेक्ट्रॉनों को पहले से ग्रहण किया हुआ है, तो उन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दो। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे तो बताओ यहां से क्या होगा, इसके अंदर से माइनस कर दिया हमने 4 इलेक्ट्रॉन, तो केवल क्या बच जाएगा, 4OH बच जाएगा। आई बात समझे, केवल क्या बच जाएगा, 4OH, क्योंकि जो ऊपर एक्स्ट्रा थे इन सबको हटा दिया, इन सबको हटा दिया, तो बताओ क्या बचा इसके ऊपर, केवल 4OH ही बचा है। ये जो माइनस 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 थे इनको हटा दिया, तो 1OH 2OH 3OH 4OH क्या बन जाएगा, 4OH बन जाएगा। तो क्या बचा इसके अंदर, केवल 4OH बचा है। तो देखो पहले क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, 4 इलेक्ट्रॉन को। यह में 4 इलेक्ट्रॉन कैसे निकले हैं, यहाँ पर 4OH माइनस का मतलब टोटल 4 माइनस है, मतलब 4OH ने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए हैं, उन चारों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। तो बचा क्या, अब 4OH बचा है, इधर क्या बचा है, 2H2। 2H2 का मतलब इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 4 हाइड्रोजन है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन यहां पर है, यहां पर भी कितने हाइड्रोजन है, 4 है। ऑक्सीजन भी कितने हैं, 4 है, मतलब 4 हाइड्रोजन यहां पर, 4 हाइड्रोजन यहां पर, कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। तो क्या बचा अपने पास, टोटल 8 हाइड्रोजन है और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। अब इससे क्या बन सकता है, तो देखो ये 4 लगा दिया मैंने, ये H2 लगा दिया, बताओ हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4 दूना 8, तो 8 हाइड्रोजन तो ले लिए। अब ऑक्सीजन कितने बचे, 4, तो मैंने केवल O लगा दिया, केवल O लगा दिया, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 क्या हो गए हाइड्रोजन, 4 एकम 4 क्या हो गए, ऑक्सीजन। ये बन गया अभिक्रिया। क्या करना था इसके अंदर, देखो शुरुआत से वापस बताते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने, जो एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आ रही थी, उस हाइड्रोजन गैस को ले लिया, कितने अणु लिए उसके, 2 अणु लिए। अगला फिर हमने OH माइनस लिया। अब ये कहां से लाया सर, तो देखो मैंने यहाँ पर विद्युत अपघट्य लिया है। विद्युत अपघट्य क्या है, KOH वाला है। देखो आप दोनों ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। मैंने NaOH नहीं लिया, कौन सा लिया है, KOH लिया है। NaOH लोगे तो भी सेम अभिक्रिया बनेगी, ठीक है। हमने KOH ले लिया, KOH के अंदर से OH माइनस ले लिया। कितने OH माइनस लिए, 4 लिए। अब आप बोल दो सर यहाँ पर तो एक ही लिखा है, वहां पर 4 कैसे ले लिया, तो मैंने बताया यहाँ पर एक और आपको बताने के लिए कि इसके अंदर से ये आयन है, ये बताने के लिए मैंने एक बनाया है, बाकी इसके अंदर लाखों आयन है ऐसे। अब लाखों को तो बना नहीं सकते, समझाने के लिए एक बनाएंगे, तो ये एक बनाया है, बाकी एक बनाया इसका मतलब नहीं इसके अंदर एक ही है, लाखों अणु होते हैं। अगर हम 1 मोल KOH लेते हैं तो उसके अंदर 6.022 × 10⁻23 अणु आते हैं, बहुत ज्यादा अणु होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या समझाने के लिए एक लिखा है, बाकी है बहुत सारे अणु, तो उन बहुत सारे में से हमने केवल कितने लिए हैं, 4 लिए, हो गया 4। अब देखो 4 OH माइनस का मतलब क्या है, OH के ऊपर एक माइनस है, 4 OH से कितने माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस।
चार माइनस का मतलब उसने पहले से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए, हमने वो जो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हुए थे उनको निकाल दिया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो बचा क्या, केवल 4OH, ऊपर माइनस हट गया। अब 4OH का मतलब H कितने हैं, 4 है, यहां पर भी H कितने हैं, 4 है, तो यहाँ के 4H, यहाँ के 4H, कितने H हो गए, 8। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ऑक्सीजन को ऐसा कैसे लिख दिया, 4। अब 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन क्या बन सकता है, तो मैंने क्या बना दिया, 4H2। 4H2 का मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 गुना 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 एकम 4। हाइड्रोजन हो गए 8 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तब मुझे जहां तक लगता है ये रिएक्शन आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, पूरा बेसिक से लेकर आया हूं उसको, ठीक है। तो ये हो गई पूरे एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण। ये हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अगली अभिक्रिया आ जाएगी कैथोड पर, कैथोड पर देख लेते हैं, अगली अभिक्रिया हो जाएगी कैथोड पर। अब सर कैथोड पर क्या होगा, तो बना लेते हैं अभी। देखो अब कैथोड पर कौन आ रहा है, इधर से कैथोड पर इधर से आ रहा है ऑक्सीजन, कौन आ रहा है कैथोड पर इधर से, ऑक्सीजन आ रहा है। अब ऑक्सीजन आ रहा है तो होगा क्या, ये लिख दो यहां पर ऑक्सीजन O2, ये लिख दिया मैंने O2 प्लस, इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो बताओ कैथोड के ऊपर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ग्रहण होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने से पहले देखो एनोड पर क्या बना है, 4H2O बना है, 4 जल के अणु बने हैं। 4 में से क्या होता है, 2 जल के अणु तो बाहर निकल जाते हैं, जिनको हम पीने के काम में ले लेते हैं, 2 जल के अणु तो बाहर निकल जाएंगे, बाकी बचे 2 जल के अणु कहां पर आ जाएंगे, कैथोड के ऊपर। मतलब यहां से होगा क्या, यहां पर अभिक्रिया हुई तो क्या बने, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन को तार में से होकर, बल्ब में से होकर कहां चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर, तो अभी आगे ऐड कर देंगे। लेकिन साथ में एक और क्या बना है, 4H2O। अब ये 4H2O के अंदर से क्या होगा, यहाँ चले जाएंगे 4H2O विलयन के अंदर, यहाँ से 2H2O तो बाहर हो जाएगा, बाकी 2H2O कहां चला जाएगा, कैथोड के ऊपर। तो यहां से क्या हो गया, 2H2O तो बाहर हो गया, बाकी 2H2O कहां चला गया, कैथोड के ऊपर चला गया। अब ये जो 2H2O कैथोड के ऊपर गया है, इसी को मैं यहां लिख दूंगा, यहां क्या लिख दिया, 2H2O। तब आया समझ में, 2H2O कहां से आया है, 4H2O एनोड पर बना, एनोड पर क्या बना, 4H2O, 4 में से 2 गया बाहर, 2 कहां चला गया, कैथोड पर, तो 2 को हमने क्या लिख दिया, कैथोड पर। प्लस अब क्या आएगा, तो कैथोड पर जो मेन अभिक्रिया होती है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दो, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन निकले, ये तार में से होकर, बल्ब में से होकर कहां चले जाएंगे, कैथोड के ऊपर। प्लस कैथोड के ऊपर हमने 4 इलेक्ट्रॉन को प्लस करवा दिया, बस इलेक्ट्रॉन को प्लस करवा रहे, मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन वाली अभिक्रिया बना दो, इनसे आ जाएगा। देखो क्या बनेगी, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2 और 2 कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। ये 2 ऑक्सीजन आया ना, समझे कैसे, कितने ऑक्सीजन है, 2 है, आगे 2 लगा है, मतलब ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, तो एक यहाँ पर क्या दिया, H2 दिया है, H2 कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन है, 2 और 2 कितने, 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, तो बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4OH। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन को मैंने क्या लिख दिया, 4OH। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तब एक OH 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो बताओ 4 OH कितने ग्रहण करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। जब एक OH 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर 1 माइनस आएगा, तो वैसा वैसा यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 1 माइनस लगा दिया। आई वजन में यहां से क्या बना, OH बना, एक OH 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या आता है, उसके ऊपर 1 माइनस आता है। ऐसे ही 4 OH 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो कितने माइनस आ जाएंगे, 4 OH माइनस आ जाएंगे, ठीक है। 4 OH माइनस का मतलब टोटल माइनस कितना हो गए, 4 हो गए, लेकिन एक OH के ऊपर 1 ही माइनस आना है, ऐसा नहीं लगा देना है OH 4 माइनस, वो गलत हो जाएगा। ठीक, क्या होता है, यहाँ पर OH के ऊपर 1 माइनस आता है, 4 OH बने, और इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिए, मतलब 4 OH के ऊपर 1 माइनस हो जाएगा। 4 OH के ऊपर 1 माइनस का मतलब क्या है, पर OH के ऊपर 1 माइनस है, पर OH के ऊपर 1 माइनस है, मतलब टोटल माइनस कितना हो गए, 4। ठीक, ये हो गया अगली अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन वाली, ये लिख दिया मैंने इसके आगे अपचयन, क्योंकि देखो हमने कैथोड पर अभिक्रिया करी है, कैथोड पर अभिक्रिया करी है, इलेक्ट्रॉन को प्लस किया है, इलेक्ट्रॉन का प्लस करने का मतलब क्या है, अपचयन हो गया है। आएगा समझ में, इलेक्ट्रॉन गया तो क्या है, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हो जाएगा, अपचयन। तो ये इलेक्ट्रॉन गया था तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आया है, इसके अंदर प्लस किया है, तो ये क्या बन जाएगा, अपचयन। ये हो गई ऑक्सीकरण वाली, अपचयन वाली। एक तो हमने एनोड वाली अभिक्रिया बना दी, एक कैथोड वाली अभिक्रिया बना दी। अब सर और क्या है, तो देखो एनोड हो गया, कैथोड हो गया, दोनों को मिला दो तो पूर्ण सेल अभिक्रिया जाएगी, मतलब पूरे सेल के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो आ जाएगी। देखो सेल के अंदर क्या हुआ, एनोड पर अभिक्रिया हो गई,
कैथोड पर अभिक्रिया हो गई, दोनों को मिला दिया, अभी दोनों अलग अलग अभिक्रिया लिखी हमने, ये एनोड वाली अलग लिखी, कैथोड वाली अलग लिखी। अब सेल कब बनता है, जब प्लस और माइनस दोनों साथ में होते हैं। तो यहाँ पर देखो प्लस भी है माइनस भी है, दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो पूर्ण सेल अभिक्रिया आ जाएगी, क्योंकि इस पूरे सेल के अंदर तो प्लस और माइनस दोनों है। अभी तो हमने आधे को अलग कर दिया, आधे को अलग कर दिया, अब मिला दो, देखो मिला देते, अभिक्रिया के अंदर मिलाएंगे, डायरेक्ट नहीं मिलाना है वहां पर, अभिक्रिया के अंदर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखो मैंने एक तरीका बताया था पूर्ण सेल अभिक्रिया बनाने का, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब ये पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे बनेगी, तो कुछ नहीं करना है, एनोड वाली अभिक्रिया और कैथोड वाली अभिक्रिया दोनों को जोड़ देना है। एनोड वाली और कैथोड वाली को आपने यदि जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, पूर्ण सेल अभिक्रिया। कैसे जोड़ना है वो भी जोड़ लेते हैं, कुछ नहीं करना, ये तीर है, तीर से इधर वाला अलग जुड़ जाएगा, तीर से उधर वाला अलग जुड़ जाएगा, तीर से इधर वाले को जोड़ो, क्या दिया है 2H2 दिया है, प्लस क्या दिया है 4OH माइनस दिया है, फिर प्लस क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये दो ही लगा है तीर से इधर, तो इन दोनों को लिख दिया, फिर ये जोड़ दो क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों को जोड़ना है। ये लिख दिया 2H2 4OH माइनस, 2H2 4OH माइनस, ये आ गया O2, यहां से क्या आ जाएगा 2H2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या लगा दी हमने 4 इलेक्ट्रॉन, बस इधर वाला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे वाला लिख दो, आगे वाले में क्या दिया है 4H2O दिया है, प्लस क्या दिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, प्लस क्या दिया है 4OH माइनस दिया है, क्या क्या दिया इधर, यहां से 4H2O तो 4H2O, ये 4H2O है, अगला 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH माइनस तो 4OH माइनस। अब जो जो कट सकता है उसको काट दो, कैसे कटेगा, अगर ये तीर है, तीर से इधर और तीर से उधर सेम हुआ तो कट जाएगा। देखो इधर से 2H2 है, बताओ कहीं पर H2 दिया है क्या, तो कहीं पर भी H2 नहीं दिया है। 4OH माइनस है, कहीं पर OH माइनस दिया है क्या, इधर दिया है। देखो तीर से उधर OH माइनस है, तीर से इधर OH माइनस है, यहाँ पर भी 4 OH माइनस है, यहाँ पर भी 4 OH माइनस है, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये देखो ये वाला OH माइनस से ये वाला OH माइनस कट गया, और आगे देख लो और क्या कट रहा है, O2 दिया है, उधर कहीं O2 दिया है क्या, तो नहीं दिया है, छोड़ दो। 2H2O दिया है और कहीं H2O दिया है क्या, तो यहाँ H2O दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें तो बराबर है ही नहीं, तो इसमें कटेगा नहीं, इसमें क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही किया है। माइनस करने का मतलब है मैंने 4 OH को उठाकर इधर ले गया, तो इधर प्लस वाला था उठाकर उधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो प्लस वाला माइनस से कट जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर 2H2O है, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2H2O आ जाएगा, तो 4H2O माइनस 2H2O कितना आएगा 2H2O बचेगा, 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 ही बचेगा। ये आपको बता देता हूं, देखो क्या दिया है 4H2O दिया है, इधर से 2 को उठाकर इधर लाया तो माइनस क्या बन जाएगा 2H2O, 4 में से 2 गया कितना आएगा, केवल इधर आगे लिख रहा हूं 2H2O आ जाएगा, 4 में से 2 गया कितना बच जाएगा 2H2O, मतलब नेट यहाँ पर कुल कितना बचेगा 2H2O बचेगा। तो ये आगे अभिक्रिया के अंदर लिख देंगे, अभी इसको ऐसा ही रखा है। फिर अगला देखो 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन काट दिया। अभी यहाँ पर मैंने पूरा लिख के बताया, इसको आगे शॉर्ट में बताऊंगा, एक बार अभिक्रिया काटापीटी सब हटा देंगे, फिर इसको शॉर्ट में बनाने का तरीका बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो देखो अभी कुल मिला के बचा क्या अपने पास, यहाँ पर 2H2 बचा, यहाँ पर O2 बचा, ये 2H2 तो इधर चला गया तो ये भी नहीं बचा है, यहाँ पर क्या बचा अपने पास 2H2 बचा, बाकी तो सारा कट गया है। बचा क्या 2H2 प्लस O2 क्या बन गया 2H2O, बस ये अभिक्रिया बन जाएगी। लिख दो इस अभिक्रिया को, क्या लिखना है 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा 2H2O, ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। देखो इसको लिखता हूं एक बार, क्या बनेगी पूर्ण सेल अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 क्या बन जाएगा 2H2O, ये हो गई अपनी पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब सर ये कैसे बनी, अभी तो बहुत सारा लिख दिया तो उसके अंदर समझ में नहीं आया, अभी और समझा देते हैं। देखो कैसे होगा ये मैंने क्या बताया, तीर से उधर वाले को जोड़ देना है, तीर से इधर वाले को जोड़ देना है। अब सर उधर वाला कैसे जोड़ा, आपने बहुत सारा लिख दिया था उधर, तो जितना था वही लिखा था, अलग से कुछ नहीं लिखा था। अब उसको देखो वो अगर नहीं लिखो तो यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे डायरेक्ट बताएंगे, देखो जो इधर और इधर दोनों तरफ दिया है वो कट सकता है। इधर क्या दिया है H2 दिया है, और कहीं पर H2 लगा है क्या, तो कहीं पर भी नहीं लगा है, देख लेना कहीं पर भी नहीं लगा है, H2 केवल H2 कहीं पर भी नहीं लगा है। अगला OH माइनस, कहीं पर OH माइनस लगा है क्या, देखो बराबर से इधर लगा है OH माइनस, ये दोनों, ये क्या दोनों का मतलब एक मान लो, अभी यहाँ पर दोनों का मतलब कितना मान लो एक बीच में तीर बना दो, उधर वाला लगे इधर वाला लगे, तो उधर देखो क्या है OH माइनस दिया है, इधर भी क्या दिया है OH माइनस, तो OH माइनस से OH माइनस तो कट जाएगा, OH माइनस से OH माइनस काट दिया,
मतलब इसको भूल जाओ, ये नहीं आएगा, इधर वाला ये भी नहीं आएगा, चलो ठीक है, ये नहीं आएगा। 2H2 तो आएगा, यहाँ पर O2 है, बताओ कहीं पर O2 दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये भी आएगा। अगला क्या है? 2H2 है, बताओ इधर कहीं H2O दिया है क्या? तो केवल 4H2O दिया है, उधर 2 है, इधर कितना है? 4 है। 2 को उठाकर इधर लाएंगे, जब 2 को बराबर से इधर लाते हैं तो प्लस वाला इधर आएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर 4H2O है, 2H2O आ गए, वो काय कितने? माइनस के हो गए, तो 4 में से 2 को कम करेंगे, कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे, तो वही मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, 2H2O लिख दिया। मतलब यहां से ये वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? केवल 2H2O बच जाएगा, बस ये यहाँ लिख दिया। अगला सर और बचा था इलेक्ट्रॉन, इसको क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। तो बचा क्या कुल अपने पास? 2H2 बचा, O2 बचा, और यहाँ पर क्या बच गया? 2H2O बच गया। ये 2 घट गया, कितना बच गया है? 2H2O। तो यही तो यहाँ लिखा है। तब आज हम पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे बनी है। अब यहाँ पर ये ध्यान दो, इस पूर्ण सेल अभिक्रिया के अंदर बना क्या है? H2O बना है। H2O बना मतलब इस सेल के द्वारा मेन बन क्या रहा है? जल ही बन रहा है। तो इसके द्वारा मैंने अभी बताया था सबसे शुरू में आपको कि ये सेल ऐसा है कि इसके अंदर पानी बनेगा, और ऐसा पानी बनेगा जिसको हम पीने के उपयोग में लेंगे। देखो हमने रिएक्शन बनाई, तो रिएक्शन के अंदर भी लास्ट में क्या बना है? पानी बना है। ठीक, तो ये वाला जो ईंधन सेल होता है, H2O2 ईंधन सेल होता है, इससे अपने को करंट तो मिलता ही मिलता है, साथ में एक और क्या बन जाता है? जल भी मिल जाता है। तो मुझे जहां तक लगता है आपको रिएक्शन पूरी क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके उपयोग बता देता हूं, अब यहाँ जगह तो नहीं है, बता रहा हूं, उसमें लिख लेना। देखो सबसे पहला उपयोग होता है इसका उच्च दक्षता, मतलब इससे लगभग 70% तक कार्य किया जा सकता है। 70% तक कार्य का मतलब क्या है? मतलब इसके अंदर जितना हम लगाते हैं उसका 70% अपने को रिटर्न कार्य के रूप में मिल जाता है, मतलब रिटर्न उसका करंट के रूप में मिल जाता है। तो एक तो यह हो जाएगी इसकी उच्च दक्षता होती है। अगला वाला ये होती है प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। अब सर ये प्रदूषण मुक्त कार्यशैली का मतलब क्या है? देखो प्रदूषण मुक्त का मतलब प्रदूषण नहीं रहेगा। अब सर प्रदूषण क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो इसके अंदर हम क्या गुजार रहे हैं? हाइड्रोजन गैस, इधर से क्या डाल रहे हैं? ऑक्सीजन गैस। बताओ दो गैस है, गैस से कोई प्रदूषण होता है क्या? आपके घर के अंदर लकड़ी जलाई, एक इधर क्या आपने एलपीजी गैस जला ली, एक क्या था? गैस था, गैस के अंदर आपने गैस जलाई, एक तरफ लकड़ी जलाई। बताओ गैस से प्रदूषण होगा कि लकड़ी से प्रदूषण होगा? तो लकड़ी से प्रदूषण होता है, गैस से प्रदूषण बहुत कम होता है। तो वैसा वैसा यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने गैस ली है, अब गैस में तो प्रदूषण कम होता है, अब गैस का उपयोग कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये क्या बन जाएगी? प्रदूषण मुक्त कार्यशैली हो जाएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा। तो अगला वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। और अगला देखो, अगला एक और पॉइंट होता है ऊर्जा का स्वतः स्रोत। अब ये सर इसका मतलब क्या है? ऊर्जा का स्वतः स्रोत। ऊर्जा का स्वतः स्रोत का मतलब इसके अंदर से अपने को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं मत करो, इधर से हाइड्रोजन गैस डाल दो, उधर से ऑक्सीजन गैस डाल दो, अपने आप ऊर्जा मिलने लग जाएगी। बताओ इसके अलावा कुछ किया क्या? इसके अंदर कुछ नहीं किया है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस डाला, यहाँ से ऑक्सीजन गैस डाला। अब आप बोल दो सर हमने तो किया, इतनी सारी अभिक्रिया लिखी, तो केवल अभिक्रिया लिखी हमने, उसके अंदर से करंट नहीं बनाया है, ये तो केवल अभिक्रिया लिखी है। करंट तो खुद बनाएगा, खुद उसके अंदर अभिक्रिया हो रही है, केवल तो हमने लिखा है। तो ये हमारा कार्य क्या है? अभिक्रिया को लिखने वाला। हमारा कार्य इसके अंदर करंट उत्पन्न करना नहीं है, हमने कोई करंट उत्पन्न नहीं किया है, हमने केवल उसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है वो अभिक्रिया लिखी। और ना आप बोल दो सर ये क्या है? ऊर्जा का स्वतः स्रोत कैसे है? हमने तो इसके अंदर कार्य किया है, ये बनाने के लिए कार्य किया है, तो कार्य हमने केवल लिखने के लिए किया है, जो अभिक्रिया उसके अंदर हो गई है उनको लिखा है हमने, यहाँ पर अभिक्रिया को बनाने में कोई कार्य नहीं किया है। ठीक, तो अभिक्रिया अपने आप होती है, सेल अपने आप चलता है। कैसे अपने आप चलेगा? जब इसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस डाल दोगे। तो ये हो गया अगला। देखो 3 पॉइंट बता दिए। सबसे पहला क्या बताया? ये उच्च दक्षता होती है इसकी। सेकंड वाला क्या होता है? प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। थर्ड वाला क्या बता दिया? ऊर्जा का स्वतः स्रोत। अगला फोर्थ वाला मेन पॉइंट जो सबसे फर्स्ट में बता दिया था आपको, इससे इस सेल से अपने को जल प्राप्त होता है जिसको हम पीने के उपयोग में ले सकते हैं। इस सेल से अपने को यहां से जल प्राप्त होता है जिसको हम पीने के उपयोग में ले सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हो गए। एक पहला वाला क्या है? ऊर्जा का पहला वाला क्या है? प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। ये उसके पहले बताया था मैंने, उच्च दक्षता। सेकंड वाला प्रदूषण मुक्त कार्यशैली। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? ऊर्जा का स्वतः स्रोत। और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? इससे जल प्राप्त होता है जिसको हम पीने के उपयोग में ले सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है आपको ईंधन सेल के अंदर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अब भी आपको इसके अंदर कोई डाउट बच रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करके वापस देखना, और उसके बाद कोई डाउट बने तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, आपको जरूर वो डाउट भी क्लियर कर देंगे। ठीक, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। साथ में देखो मैंने यहाँ पर ही आपको समझाने के लिए लिखा है, ये अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
बाकी इसके बारे में हमने इधर साइड में लिख दिया है, अगर यहाँ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। इसको यहाँ मिटा देते हैं, देखो यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ पर जैसा था ऐसा कैसा कर देते वापस। ये हमने वापस इसके अंदर क्या विद्युत अपघट भर दिया आपका, ठीक है। अब मुझे जहां तक लगता है आपको ईंधन सेल पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर थ्योरी हो गई, इसकी रिएक्शन हो गई, इसके मैंने उपयोग बता दिए, इसका चित्र बता दिया। अब मुझे जहां तक लगता है इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर ये पूरा वीडियो समझ में आ गया हो, क्लास पूरी समझ में आ गई हो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ये उनका फायदा करना ये जरूरी है ना, केवल अपना ही फायदा नहीं करना है, सबका फायदा करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।